हेलो एवरीवन, आई एम शिवा और आज हम गिग वर्कर कौन होते हैं इसको समझते हैं। आए दिन न्यूज़पेपर में अलग-अलग सेक्टर से आए गिग वर्कर की आपबीती आती है। उसमें से ही एक व्यक्ति जिसका नाम रवि कुमार है, जो कि 28 वर्षीय है, यूपी क्षेत्र में रहता है। फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण वो दिल्ली की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचकर वो एक नए शब्द से इंट्रोड्यूस होता है। शब्द है गिग वर्कर। उसे बताया जाता है कि गिग वर्कर वो व्यक्ति होते हैं जो किसी फर्म या कंपनी से किसी स्पेसिफिक टास्क से जुड़े होते हैं और काम पूर्ण हो जाने पर पेमेंट मिल जाने पर इनका काम पूरा हो जाता है। ये हमारे ट्रेडिशनल 9 to 5 वर्कर से अलग होते हैं। आज के समय में इन्हें अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट फर्म वर्कर, ऑन कॉल वर्कर और टेम्पररी वर्कर। अगर आज के समय की बात करें तो गिग वर्कर हमें अलग-अलग जगह मिलते हैं, जैसे कि एज अ फ्रीलांसर, कंटेंट क्रिएटर, एडिटिंग, या हम उन्हें देखते हैं फूड डिलीवरी बॉयज लाइक इन जोमेटो एंड स्विगी, डिलीवरी पार्टनर्स इन ई कॉमर्स वेबसाइट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या राइडर्स इन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स लाइक ओला एंड उबेर। तो इसी तरीके से रवि कुमार जो 28 वर्षीय युवा हैं, उन्होंने फूड डिलीवरी ड्राइवर की तरह काम करना शुरू कर दिया। जिस कंपनी के साथ वे जुड़े, उन्होंने उसे प्रॉमिस किया कि इफ ही वर्क हार्ड ही कुड अर्न अप टू रुपीज 30,000 पर मंथ, जो कि एक बहुत अच्छी अमाउंट है फॉर अ मिडिल क्लास वर्कर। आज का अगर हम सिनेरियो देखें, अभी हम 10 से 15 करोड़ गिग वर्कर हैं। कुछ हाई स्किल जॉब में हैं, जैसे कि फ्रीलांसर, कंटेंट क्रिएटर, एडिटिंग में, और कुछ एज अ डिलीवरी एंड राइटर पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं। कहा जाता है ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा और 2030 तक 23.5 करोड़ तक हो जाएगा। गिग वर्कर के द्वारा यह अभी एक नए शब्द इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसे कहा गया गिग इकोनॉमी। ये वो इकोनॉमी होती है जो इनके द्वारा विकसित या डेवलप की जाती है, या हम कह सकते हैं गिग इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो टेम्पररी डीलरशिप और फ्रीलांसर के बेसिस में विकसित होती है। बट इस इकोनॉमी के अंतर्गत आने वाली जो जॉब होती है वो स्टेबल नहीं होती, इसलिए अभी तक इस इकोनॉमी के लिए कोई भी रूल नहीं बनाए गए हैं। अगर हम बात करें इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की, प्रो एंड कॉन्स की, तो एडवांटेज ये है कि इस जॉब में फ्लेक्सिबिलिटी और पैशन फॉलो करने की सुविधाएं हैं। आपको अपना काम कब, कहाँ, कैसे करना है, इसकी पूर्ण सुविधा इसमें होती है, जो कि हाई स्किल वर्कर के लिए अपॉर्चुनिटी है। इसमें लो बैरियर है एंट्री और एग्जिट का। अगर काम पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसे छोड़ सकते हो और दूसरा काम कर सकते हो। जैसे फ्रीलांसर के लिए, अगर गिवन प्रोजेक्ट इज नॉट अंडर हिज और हर इंटरेस्ट, तो ही और शी कैन चूज अनदर वन। तीसरा, अगर हम बात करें कि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कॉस्ट इफेक्टिव कैसा है? जैसे हम बात करें बड़ी-बड़ी कंपनीज की, तो बड़ी-बड़ी कंपनीज को अपने स्टाफ के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। बट व्हेन ही अपॉइंट हिज स्टाफ एज अ गिग वर्कर, नो नीड ऑफ वर्क पे, नो नीड ऑफ ट्रेनिंग। कंपनीज को अपने स्टाफ को कोई बेनिफिट नहीं देना पड़ता, कोई रिसोर्सेज नहीं देने पड़ते, ना तो कोई फैसिलिटीज देने की ज़रूरत होती है, विच इज़ रियली अ कॉस्ट इफेक्टिव प्लान। तो हमारे जो रवि है कहानी में, वो यह सब देखकर जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस ये बट सिनेरियो, और हम कह सकते हैं कहानी का दूसरा भाग, वो तो जॉब ज्वाइन करने के बाद पता चला। जॉइन जॉइन जॉब को ज्वाइन करते समय उन्होंने एज अ डिलीवरी बॉय जो उन्होंने काम चुना था, उसके लिए उन्हें बाइक चाहिए थी। तो सेकंड हैंड बाइक उन्होंने उधार में ली, बट सून ही रियलाइज्ड द रियलिटी वाज जस्ट डिफरेंट, बिकॉज़ सबसे पहले उनको कहा गया कि उनको टारगेट बेस्ड जॉब है। टारगेट कंप्लीट करोगे, आपका जॉब कंप्लीट हो जाएगा और आपको हर महीने 30,000 तक आप कमा सकते हो, व्हिच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। रवि के केस में बहुत सी चीज़ें फेस उसे करनी पड़ी। पहला आया टारगेट नंबर, जो कि पॉसिबल नहीं था एक दिन में, क्योंकि हर कस्टमर का एरिया अलग-अलग साइड में होता है। कभी ट्रैफिक, कभी वेदर कंडीशन जैसे हीट स्ट्रोक, रेन, उसे
उसमें के टारगेट को कंप्लीट ना होने पे उसकी मदद कर रहे हो। ओवर फ्यूल प्राइस, उसके अर्न जो मनी वो कमा रहा था, उससे वो ज़्यादा खर्च कर रहा था। प्लस इल बिहेवियर ऑफ पीपल, इस सारी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा गार्निश कर रही थी। डिस्पाइट ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर, हिज सैलरी वाज बीइंग स्लैश्ड ड्यू टू पेनल्टीज फॉर डिले। और डिले के कारण, अब डिले का रीजन क्या हुआ? डिले के रीजन हुए जैसे ट्रैफिक जैम या कस्टमर डिले। कस्टमर को हम कॉल कर रहे हैं, कस्टमर नहीं आ रहा है, कस्टमर कहीं बाहर गया है, उसको उसकी डिलीवरी पहुंचानी है, वो कहता है कि 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो बिकॉज ऑफ दिस कारण वो अपनी दूसरी डिलीवरी टाइम पे नहीं कर पा रहा है। तो ये सब चीज़ों ने क्या दिखाया, हमें एक नए शब्द से, हमें बहुत अलग-अलग शब्द हमारे सामने लेके आया। जैसे जॉब इनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, नो अदर बेनिफिट, नो हॉलिडे और वैकेशन। तो ये सब चीज़ें इसके डिसएडवांटेज में गिने जाएँगे। बिकॉज़ काम टारगेट बेस्ड है, काम पूरा, पेमेंट मिली, वर्क ओवर। ये सुनने में एक फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड दिखाई दे रहा है। लेकिन रवि बताते हैं कि प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब वो एक बार कार से उनका एक्सीडेंट हो गया। कंपनी ने मेडिकल एक्सपेंस देने से रिफ्यूज़ कर दिया और किसी भी प्रकार की पेड लीव भी नहीं दी। रवि ने जैसे-तैसे करके उधार उस मिला और उस उधार से अपना ट्रीटमेंट करवाया विदाउट हैविंग एनी जॉब। उसी तरीके से अगर हम दूसरे व्यक्ति की बात करें, दूसरे जैसे कि हमारे राइडर्स की, तो राइडर्स भी बताते हैं कि वो 16-16 घंटे काम करते हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत सी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि स्लीप डिप्राइव्ड हो जाते हैं वो, उनकी बैक में प्रॉब्लम होती है, बैकबोन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेस स्लीप होते हैं, इसके चलते-चलते उन्हें एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली हर तरीके से एक प्रॉब्लम है। ऐसे ही बहुत सारे अलग-अलग प्रॉब्लम गिग वर्कर को फेस करना पड़ता है। अब ये बात आती है कि क्या सरकार इसके लिए कुछ कदम नहीं उठा रही है? देखिए, सर अभी तक कोई नियम या कानून तो नहीं आया है, पर नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट आई थी गिग वर्कर्स के लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि गिग वर्कर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी सोशल सिक्योरिटी। इसीलिए उन्हें सोशल सिक्योरिटी स्कीम में हिस्सा लेना चाहिए, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन इत्यादि। नीति आयोग ने कहा कि उनके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी बनाना चाहिए और उससे पहले उनको क्लासिफाई करना चाहिए कि सबसे पहले गिग वर्कर कौन-कौन होते हैं, कौन-कौन सी कैटेगरीज़ के लोग गिग वर्कर्स में आते हैं, ये सब उनको बताने की ज़रूरत है। स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जिससे कि कोई भी व्यक्ति लो स्किल वर्कर की तरह काउंट ना हो। अगर हम बात करें तो हमारा राजस्थान जो है वो पहला स्टेट बन चुका है जिसने कि गिग वर्कर्स के लिए अ, एक बिल पास किया और अब वो एक्ट बन गया है। 24 जुलाई 2024 को एक्ट पास हो चुका है जिसमें कि उन्होंने सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है और ये भी कहा गया है कि कड़े नियम लाने चाहिए जिससे कि इनके साथ होने वाले इल बिहेवियर को रोका जा सके। दूसरी तरीके से कर्नाटक भी दूसरा स्टेट बन चुका है जहाँ पर बिल लाया गया है इनके लिए। यहाँ पर भी उनको सबसे पहले रजिस्टर करने की बात की गई है और उनके साथ जो भी डिस्प्यूट है, उसको सॉल्व करने की बात भी की गई है। नियम लाए जा रहे हैं अपने-अपने पैमाने में छोटे-छोटे जगहों पे लाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कड़े नियम की ज़रूरत है, जो आने वाले गिग वर्कर को पूर्ण रूप से कार्य करने की ओर प्रेरित करेंगे। तो गिग वर्कर के लिए एक बात की जा सकती है कि गर्मी हो, बारिश हो या हो सर्दी, वो हर एक मौसम में वो आते हैं। चाहे ऐसे हो या वैसे हो, हर चीज़ पहुँचा जाते हैं। बट विकट परिस्थितियों को पार करने के बाद भी दाम वो कम पाते हैं और हर सुविधा से वो वंचित रह जाते हैं। तो इसी नोट के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।